आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस में। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अब इस पर जो है मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ। मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कुछ भी हो, आपको इसमें से वीडियो आपको प्रत्येक दिन प्रोवाइड होता रहेगा और ये इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगी। तो एथेनोइक अम्ल की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण आपको लिखना है। तो देखते हैं एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण। तो एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड से इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। मतलब कि गुण का मतलब क्या होगा कि इससे कौन कौन सी चीज़ों को हम बना सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से इसकी अब क्रिया करा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि एसिटिक अम्ल का रिएक्शन क्या है, सिंबल क्या है, CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। अब यहाँ पर इसकी क्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। तो आप देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर इतना जो है आपका टूट जाएगा माइनस में और ये आपका प्लस में H टूट जाएगा। यहाँ पर भी Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। तो इसका H जो है इसके OH से संयोग करके अपना जल बना लेगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा, यानी कि H2O बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका जो शेष पार्ट है वो आपका मिल जाएगा CH3COO और इसका Na, ये Na हो गया और ये आपका प्लस, ये आपका जल बाहर हो गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना आपका माइनस में टूटना है, कितना आपका प्लस में टूटना है। बस ये बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूँ। अब ये देखिए आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड है और ये आपका एथेनोइक अम्ल है, यानी कि एसिटिक अम्ल है। और ये आपका जो बन के तैयार हो रहा है सोडियम एसीटेट है। ये क्या बना? सोडियम एसीटेट। जिसने बिल्कुल से भी अभी तैयारी नहीं की है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला मैं लेकर आ रहा हूँ। इसको इतना ही पढ़ने के बाद आप आराम से क्लास 10th और या 12 में भी इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इक्वेशन ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, अगला उसी में मैं करा रहा हूँ रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी अपक्रिया करा देते हैं। तो ये आपका है CH3COOH और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से। तो जब इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो देखिए ये आपका सोडियम एसीटेट बनेगा। देखिए यहाँ पर कैसे ये आपका टूट जाएगा फिर, और ये आपका अलग टूट जाएगा और यहाँ से आपका ये अलग टूटेगा और ये अलग टूट जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो है आपका इसके साथ मिलेगा। तो यहाँ पर सोडियम के दो अणु हैं और ये एक अणु यहाँ पर जुड़ना है। तो यहाँ पर इसके दो अणु ले लेते हैं, दो अणु ले लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3COONA और आपका यहाँ पर क्या होगा, CO2 अलग टूट जाएगा। यहाँ पर कार्बोनेट था तो CO2 अलग टूट जाएगा और उसके बाद में आपका जल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? जल। अब यहाँ पर आपको रिएक्शन बैलेंस कर लेनी है। यहाँ पर सोडियम के दो अणु हैं तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से यहाँ पर हमने पहले से कर दिया है और यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और जल, ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये भी आपका सोडियम एसीटेट ही बनकर रेडी हो गया, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। फिर अगला एथेनोइक अम्ल का गुण हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा दें। तो जब उसके साथ अपक्रिया कराएंगे CH3COOH और इसका कराना है NaHCO3। इससे जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, फिर वही कंडीशन बन रही है, इतना ही टूट रहा CH3COO और यहाँ पर इसका Na टूट जाएगा, Na हो गया। तो यहाँ पर देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर CO3 था और इसका H है, यहाँ पर भी एक H है। तो यहाँ पर अब क्या क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगेन टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और इसका एक ऑक्सीजन मिलकर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रह गया है और ये हाइड्रोजन मिलकर के जल बना देंगे। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। फिर आपका सोडियम एसीटेट ही बना। यानी कि ज़्यादातर
एथेनोइक अम्ल की जब क्रिया हम कराते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट ही प्राप्त होता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरीकरण। एस्टरीकरण देखिए क्या होता है कि इसमें हमें क्या करना है कि एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम एथिल एल्कोहल से करा देते हैं। एथिल एल्कोहल से हम करा देते हैं। एथिल एल्कोहल से कराएंगे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका फिर टूटेगा अलग, तो ये हो जाएगा CH3COO और ये आपका ये प्लस का है तो ये इसके साथ मिल जाएगा C2H5 और उसके बाद में आपका ये आपका जल हो जाएगा। तो ये आपका जो है यही आपका बन के तैयार हुआ एस्टर। और इसी रिएक्शन को जब एस्टर हम बना लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। बहुत ही छोटा सा बनेगा, बहुत ही 7-8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपका मान के चलिए इसमें 4 नंबर हैं, अगर आ गया तो 4 नंबर का आ जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया, केवल 3 रिएक्शन बतानी थी आपको, लेकिन एस्टरीकरण अलग से भी पूछा जा सकता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी क्रिया करानी है तो हो जाएगा CH3COOH। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, तो ये आपका हो जाएगा PCl5 और इसको जब हम हीट कर देंगे तो ये आपको बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपका ये अलग टूटेगा और ये अलग टूट जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा CH3COCl, एक इसका केवल क्लोरीन लेगा, और यहाँ पर हो जाएगा POCl3 हो जाएगा, P और एक इसका ऑक्सीजन जो बचा था POCl3 हो जाएगा और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका एसिटिल क्लोराइड है। ये क्या है आपका, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड है।